सब कुछ होते हुए भी रातों की नींद गायब है। बड़ा बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, बट सो नहीं पा रहे। क्या हुआ होगा ऐसे लोगों के साथ? आइए दोस्तों, आज इसी पे बात करते हैं रिश्तों पे। क्या हो रहा है? रिश्ते आजकल बिखर रहे हैं, बहुत तेजी से बिखर रहे हैं। कुछ सामने आ रहे हैं और कुछ अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। क्यों ना उनको बचाने की कोशिश की जाए। कैसे बचा सकते हैं हम रिश्तों को, या कैसे फॉर्मेलिटी की जगह सच में अच्छे से निभा सकते हैं रिश्तों को। बहुत सारे लोग हैं रिश्तों को तो भूल ही गए, और जब जागे, जब सब कुछ पा भी लिया, तो वो सबसे ज़्यादा गरीब थे। सब कुछ होते भी गरीब थे, क्योंकि वो रिश्ते तो भूल ही आए थे कहीं सफ़र में। रिश्तों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत अब आ चुकी है, और रिश्तों को आगे कैसे लेके जाएं, ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तों को लेके परेशान हैं, जिनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, जिनके घरों में झगड़े चल रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा होगा, छोटी सी वजह थी और 10 साल तक लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और देखा होगा वहां से फैमिली कोर्ट से लोग वापस आए हंसते हुए। पेपर अखबारों में इस तरह की ढेरों स्टोरी मिल जाएंगी, जहां आपको पढ़ने के बाद मिलेगा, ओ माय गॉड, इतनी सी बात थी जिसमें 10 साल खराब हो गए, जिसमें आपको कोर्ट की जरूरत पड़ गई, जिसमें आपको थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ गई। तो जिस बात को सॉल्व करने में यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और वहाँ 10 मिनट में केस सॉल्व हो गया, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 5 साल के बाद। ये घर पे 10 मिनट में सॉल्व हो सकता था, और ये आपके साथ साथ फैमिली में भी किसी को सैक्रिफाई नहीं करना पड़ता। तो छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो जिंदगी बदल सकती हैं आपकी। क्या वजह रहती है जो रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि वो प्यार वाला रिश्ता, जिसके बिना बेचैन रहते थे, जिसके बिना रह नहीं पाते थे, जिसके बिना 1 घंटा रहना मुश्किल होता था, अब उसको देखना मुश्किल हो रहा है? क्या हो जाता है? क्यों होता है ये सब? कई लोग इसके लिए अलग अलग रीजन देते हैं। कुछ तो ये तक कहते हैं कि अब भाग दौड़ वाली जिंदगी है, बहुत सारा टाइम काम में जाता है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी वाइफ या हस्बैंड ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उसका हस्बैंड या वाइफ घर में बैठे, बिल्कुल नहीं करता है। वो यही चाहता है कि तगड़ी मेहनत करे, खूब सारा काम करे, और आजकल तो काम करना भी पड़ता है। तो कोई ये सोच रहा है कि टाइम की वजह से, काम की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो गलत सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि काम तो करना ही चाहिए। इसकी वजह काम हो ही नहीं सकता, इसकी वजह कुछ और है। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि बहुत सारे लोग रिश्तों को प्रायोरिटी तो देना छोड़िए, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़िए, वो आखिरी लास्ट में आ चुके। बहुत सारे लोगों के रिश्ते इसलिए खराब हो गए कि मैं क्यों, मैं हर बार क्यों, या मैं ही क्यों। आपको पता है, सॉरी बोलने वाला या इनिशिएटिव लेने वाला या रिश्ते बचाने वाला कभी छोटा नहीं होता है। और अगर ये कोई मानता है कि कोई इनिशिएटिव ले रहा है या सॉरी बोल रहा है और उसका वो ड्यूटी है, यहां से रिश्ते खराब होते हैं। वन साइडेड कुछ चलता है क्या? वन साइडेड कुछ भी नहीं चल सकता है। अगर आपको लगता है कि वन साइडेड रिलेशनशिप कोई भी चला सकता है, सामने वाला पार्टनर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो रिलेशन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और एक बात और है, बहुत सारे रिश्ते और क्यों खराब होते जा रहे हैं, ये सब आप देख लीजिए। फैमिली कोर्ट में जो एप्लीकेशंस लगी हैं, उनमें अगर आप पढ़ेंगे, कभी एनालिसिस करेंगे, तो 90% केस छोटी छोटी वजह से कोर्ट तक पहुंचे हैं, कोई बड़ी वजह नहीं थी। कई बार ये सारी चीजें गलतफहमी की वजह से हुई हैं, कई बार ये चीजें ट्रस्ट ना होने की वजह से हुई हैं, कई बार तो इसलिए भी रिश्ते खराब हो गए कि उसने अंदाजा लगा लिया, कई बार इसलिए भी रिश्ते खराब हो गए कि वो मुझे समझता नहीं है या समझती नहीं है। तो अगर वो मुझे नहीं समझता या नहीं समझती है, तो जिम्मेदारी किसकी है समझाने की? कौन समझाएगा एक दूसरे को? अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? आपके मन में क्या चल रहा है, ये किसी को कैसे समझ में आएगा? कई बार हमें लगता है वो हमें इग्नोर कर रहा है या कर रही है, जबकि हम सच जानना ही नहीं चाहते। हम हमारे हिसाब से सिचुएशन देखने लगते हैं, और तभी जाके रिश्ते खराब होते हैं। कई बार 8-8 दिन तक बात नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि किसी ने बात ही नहीं की। देखिए, आपके बीच में झगड़ा तभी होगा जब प्यार है, आपके बीच में एक्सपेक्टेशन तभी होगी जब प्यार है। और अगर किसी के बीच में झगड़ा बहस नहीं होती, तो फिर तो पता नहीं वो क्या है। तो झगड़े को नॉर्मल लीजिए, ये बहुत छोटी चीजें, ये तो होंगी, छोटी छोटी बातों में भी कई बार झगड़ा हो जाता है। लेकिन कोई भी झगड़ा बढ़ाना या किसी के सॉरी बोलने पे उसको ये एक्सपेक्ट करना कि यही बोलेगा,
यहाँ से रिश्ते खराब होते हैं। रिश्तों को आज की डेट में जो बोला जा रहा है कि टाइम ना देने की वजह से, भाग दौड़ की वजह से, तो पहले भी ऐसे ही था। कभी ऐसा नहीं था कि रिश्तों को बहुत टाइम की ज़रूरत थी कि आप दिन भर घर पे बैठो। रिश्ता ये बिल्कुल नहीं चाहता है। रिश्ता ये चाहता है कि आप अंडरस्टैंड करो, ट्रस्ट करो, एक दूसरे को शेयर करो और एक दूसरे को समझो। आप किसी भी केस स्टडी में उठा के देखिए, कई जो केस फैमिली कोर्ट तक गए उनमें उठा के देखिए कि लड़की ने या लड़के ने जब किसी और से पूछा कि मेरे यहाँ चल रहा है, तो किसी थर्ड पर्सन ने गलत एडवाइस कर दिया। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके रिश्ते को तो आपको ही बनाना है ना, कोई और नहीं बना सकता आपके रिश्ते को, ना बिगाड़ सकता है। ये हमारी गलतफहमी है। कई बार हम अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें लगता है उसको रिस्पॉन्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे सामने बैठा है, मेरी वाइफ या हस्बैंड, वो सेकेंडरी है। कई बार हमारा पार्टनर हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट वो देखता है हमको, समझता है हमको। हम जब आउटसाइड लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना मानते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने बॉसेस को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते। वो वहां कभी ईगो नहीं दिखाते, लेकिन रिश्तों में ईगो दिखा देते हैं। आप अगर बिजनेस में हैं या किसी भी सेक्टर में हैं, क्या आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? क्या आपने कभी सॉरी नहीं बोला? लेकिन वो आदमी या कोई भी वो जब घर लौट के आता है तो उसमें ईगो कैसे आ जाता है? वो दिन भर में पता नहीं कितनों से सॉरी बोला, कितनों की बातें सुनी, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन घर लौट के आने के बाद शेर कैसे बन जाता है कि मैं घर पे ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अरे एक बार यहां भी झुक के तो देखो। हर बार किसी एक पार्टनर के झुकने से, या हर बार किसी एक दोनों में से कोई एक लगातार एक ही पार्टनर सॉरी बोल रहा है, एक ही सब कुछ समझ रहा है, एक ही अंडरस्टैंड कर रहा है, ये रिश्ता नहीं चलेगा। कब तक? और कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं। और जब आप आउटसाइड, घर के बाहर इतने बार सॉरी बोल सकते हैं, इतने बार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इतने बार चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, तो कुछ बार घर पे भी कर लीजिए ना। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? अगर सब कुछ होते हुए भी अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ सालों के बाद समझ में आएगा कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन अगर रिश्ते नहीं बचे हैं मेरे पास तो मैं सबसे गरीब हूं। वो बाद में समझ में आता है। तो इस अंधी दौड़ में शामिल मत होइए। तरक्की कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन एक बात मत भूलिए, इन रिश्तों को भी सहेजना है, संभालना है, और वो भी मेरी ही ड्यूटी है, वो कोई और आके नहीं करेगा। अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो इंतजार मत कीजिए सॉरी का। आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। जो उस रिश्ते की कड़वाहट को दूर करना चाहता है, वही उस रिश्ते को बचाने की चिंता कर रहे हैं। एक और चीज, कभी भी पुरानी बातों को आज की बातों में ऐड मत कीजिए। आपने देखा होगा कि लड़ाई अभी हो रही है दो पार्टनर्स के बीच में, और बोल देते हैं पिछले साल भी तुमने ऐसे किया था, पहले भी तुमने ये किया था। मतलब वो बात कभी खत्म ही नहीं हुई। जो पहले हो गया वो हो गया। वैसे ही इतने टेंशन है आज की डेट में, इतने सारे प्रेशर हैं। एक जगह आके सुकून होना चाहिए, वो घर है, वो अपना पार्टनर है, और उस सुकून की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं हो सकती, वो दोनों की है। और दोनों की कब होगी? जब एक दूसरे को समझेंगे, अंदाजा नहीं लगाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, शेयर करेंगे। कई बार हमें लगता है कि यार मैंने ऐसे किया, इसने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, या ऐसे हुआ, इसने मेरे को कुछ बोला ही नहीं। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, उसको लग रहा है ये मुझे इग्नोर कर रहा है। एक बार बात तो करके देखिए। मैं बोला ना, छोटी छोटी बातें आप सोच के देखिएगा, आपका रिश्ता दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता बन जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये गलत है जो बोल रहे हैं आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रहे। आपस में कंपटीशन मत करना प्लीज। कॉम्पिटिटर बनेंगे तो रिश्ता चल ही नहीं सकता। कंपटीशन तो ऑफिस में हो सकता है, घर में थोड़ी हो सकता है। तो रिश्ते में वही इंसान बड़ा होगा जो रिश्ते को बनाना चाहता है, बचाना चाहता है। लेकिन ये ड्यूटी किसी एक इंसान की नहीं हो सकती। तो आप भी आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, सक्सेस हुए, लेकिन रिश्तों को भी संभालिए। और अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें आपने नोटिस कर ली, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने बना ली, आपका रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। और आप देखिए, आप बड़े आदमी भी बनेंगे, सक्सेसफुल भी रहेंगे, और चैन की नींद भी सोएंगे। थैंक यू।